नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम से ठीक हूँ और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। तो हो चुकी है एक प्यारे से सुबह की शुरुआत और अभी है ना 6 बज रहा है। 6 बजे का, सुबह 6 बजे का टाइम है ये। मैं सो के आजकल लेट ही उठ रही हूँ। वैसे तो 5 बजे उठ जाती हूँ, 5:30 बजे, बट आज 6:10 हो रहा है। तो छुट्टी चल रही है ना, इसकी वजह से थोड़ा लेट ही उठ रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उठ के अपना बिस्तर ठीक कर दूँगी और घर में अभी सब सो रहे हैं और हल्का सा एकदम उजाला हुआ है, एकदम हल्का सा। तो सुबह उठ के ही मैं कामों में लग गई हूँ क्योंकि सुबह सुबह ही सबसे ज़्यादा काम रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप लोगों के जीवन में ढेर सारा खुशियां लाएं, तरक्की लाएं और आप लोग कामयाबी हासिल करें, एकदम मतलब तरक्की करें अपने ज़िंदगी में। तो यही भगवान से मेरी प्रार्थना रहेगी कि ये साल आप लोगों का बहुत ही अच्छे से जाए, खुशमय जाए। तो मतलब जिस दिन ये वीडियो जाएगा ना उसी दिन नया साल रह रहा है, तो इसीलिए मैं नया साल का बधाई दे रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे बिस्तर ठीक हो चुकी है और अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने। पूरे घर में मैं सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ और सबसे पहले तो मैं खरगोश का पिंजरा साफ़ करती हूँ। तो मैंने पिंजरा साफ़ किया था तो उसका वीडियो नहीं दिखाया था। 10-15 मिनट तो उसी में चला जाता है। तो यहाँ पे फिर वो पूरा दिन अभी इधर ही कुर्सी पे बैठा रहेगा। और हस्बैंड जी भी उठ गए थे, वो भी बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं। जैसे ही मैं उठती हूँ तो थोड़ा टाइम के बाद वो भी उठ ही जाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं एक कमरे में पूरा झाड़ू लगा लूँगी। और सुबह सुबह तो आजकल इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना कि उठने का नाम ही नहीं, मतलब मन ही नहीं कर रहा है एकदम से उठने का। ऐसा लग रहा है बस बिस्तर में पड़े ही रहो। लेकिन बिस्तर में पड़े रहेंगे तो फिर हमारे काम कैसे होंगे, लेट हो जाएगा। अगर हम लेट उठेंगे तो पूरे घर का काम लेट होगा, फिर खाना भी लेट होगा। तो इसके लिए हमें सुबह सबसे पहले टाइम से उठ जाना चाहिए, आलस को त्याग देना चाहिए। तो कमरे में मेरा झाड़ू लग गया था और अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में भी मैं पूरा अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, पूरा एकदम। और घर इतना बड़ा है ना, कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है झाड़ू लगाने को। बहुत ही टाइम लगता है। झाड़ू और पोछा मेरा 1.5 घंटा इसी में चला जाता है। फिर कमरे में मैंने झाड़ू लगा लिया है और यहाँ पे गैलरी में मैं झाड़ू लगा लूँगी अभी जल्दी जल्दी से। और वो बंद की हूँ क्योंकि बबली उधर ही रहती है, तो मैं जैसे दरवाज़ा खोलूँगी वो मेरे पीछे पीछे आ जाएगी। इसके लिए दरवाज़ा मैं बंद करके ही रखती हूँ। और फिर ये देखिए हल्का सा उजाला हो गया है एकदम से। मेरा वो सारा भी पूरा झाड़ू लगा के हो गया। अब मैं आ गई हूँ पीछे। और पीछे जैसे ही मैंने खोला ना, ये प्लास्टिक देखिए पूरा पीछे गिल्ला है, एकदम शीत पड़ रहा था। और फिर यहाँ पे जो हम लोग आग सेकते हैं ना, पूरा राखी राखी हो जाता है। तो फिर मैं वो सब बिटोर लूँगी अच्छे से और उसी में डाल दूँगी। देखिए हवा कितना तेज़ चल रही है। ठंड तो इतनी भयानक पड़ रही है ना कि बर्दाश्त से बाहर। मेरे को तो बर्दाश्त ही नहीं होता है इतना भयानक ठंड। फिर भी कैसे कैसे काम करना ही पड़ता है। बहुत ही मुझे ठंड लगती है। देख, मैं मोजा भी नहीं पहनती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मोजा पहनना। और इनर पहनना, इनर भी मैंने नहीं पहना है। तो यहाँ पे फिर मैं पूरा झाड़ू पीछे भी लगा लूँगी अच्छे से। और मेरा पीरियड टाइम चल रहा है तो आजकल पूजा पाठ मेरा नहीं है, मेरी बेटी करती है। तो पूजा पाठ रहता है तो मेरा 1-1.5 घंटा उसी में चला जाता है। तो इस टाइम पे तो मैं 7 दिन तक भगवान को मतलब पूजा नहीं करती हूँ और उनके पास भी झाड़ू वाड़ू नहीं लगाती हूँ जाके। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू सब लग चुका था। उसके बाद से मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने।
पूरा बेड सब पोंछती हूँ। पूरा जितना भी फर्नीचर रहता है मेरा डेली का यही काम रहता है, उनको पोंछना, अच्छे से क्लीन कर देती हूँ मैं। धूल आजकल फ़ैन तो नहीं चल रहा है तो धूल उतना नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं हल्का हल्का सा रहता ही है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ पोंछ लूँगी। और इधर मेरा ये ट्राइपॉड है ना, टूट गया है, इसको बना रही हूँ लेकिन बन ही नहीं रहा है, पता नहीं कैसे टूट गया। तो ये देखिए सब कुछ मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और ये सब करने में मेरा कम से कम 1-1.5 घंटा चला जाता है। फिर खाने में लेट हो जाता है। वो तो पीहू का छुट्टी है तो उतना टेंशन नहीं है कि भी टिफ़िन बनाना है, टिफ़िन बनाना नहीं, तो ये सब काम छोड़ के मुझे उसका टिफ़िन बनाना पड़ता है। तो मेरा पूरा डस्टिंग का काम हो गया है। अभी मैं पोछा लगा लूँगी। ये मंदिर का रूम है। मंदिर अभी मेरा 5वां दिन है तो फिर मैं मंदिर में जा रही हूँ वहाँ पोछा लगाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पूरा अच्छे से फिर अपना रूम कर लूँगी क्लीन एकदम। और यहाँ पे खरगोश फिर अभी अंदर चला गया है, पूरा दिन उसके नीचे ही रहता है, इधर से उधर उधर से उधर। और बबली है ना, तो बबली जब इधर आती है तो उसके पीछे जाता है, ज़रा सा भी उससे डरता नहीं है। ये दोनों एकदम एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। तो मुझे तो बहुत ही हंसी आती है कि खरगोश और कुत्ते में दोस्ती हो गई है। वैसे तो हम लोग में तो बहुत ही अच्छा ये हुआ है, मैंने वीडियो भी डाला है इन दोनों का। तो यहाँ पे फिर मेरा किचन भी पोछा लगा के हो गया है और मेरा गैलरी भी अभी पोछा लगा रही हूँ। डेली मैं पोछा लगाती हूँ, एक दिन नहीं लगाती हूँ तो फिर मेरा मन ही नहीं मानता है। वैसे तो पूरा लादी फूट गया है पूरा एकदम से, और लगाने का उतना ये नहीं होता है, लेकिन फिर भी लगा ही लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए हस्बैंड जी कभी यहाँ सोते हैं कभी वहाँ सोते हैं, दोनों जगह उनका बना ही रहता है, बेड लगा ही रहता है। तो अभी दिन में यहाँ ही सोते हैं वो, मतलब सोते नहीं हैं, ऐसे ही आराम करते हैं। आजकल ठंडी है ना तो जाएंगे ही कहाँ। तो ये देखिए आ गए हैं वो, और मैं उनका बिस्तर एकदम से ठीक कर दी हूँ। और वो सारा है ये मेरा, यहाँ पे भी मैंने पूरे कपड़े फैलाए हुए हैं। कपड़े तो सूख ही नहीं रहे हैं, ऐसे लग रहा है चारों तरफ बस कपड़े ही कपड़े, उसारा में, पीछे, मेरे कमरे में, हर जगह बस कपड़े ही हैं। तो अभी काफ़ी उजाला हो चुका है। और यहाँ पे मैं बाहर आ गई हूँ। ये जो मैं बाहर पानी रखती हूँ उसका पानी मैं डेली चेंज करती हूँ। और आजकल फूल उतने आ नहीं रहे हैं तो फूल मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, और बाहर भी फूल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे फिर मैं सब कुछ अच्छे से फिर बाहर पोंछ दूँगी। गर्मियों के सीज़न में तो मैं धोती हूँ, लेकिन ठंडी में नहीं धोती हूँ क्योंकि सूखता ही नहीं है पूरा, बस पोछा लगाती हूँ। उसके बाद से मेरा बाहर धो के हो गया है। और अब मैं आ गई हूँ पीछे सबसे पहले मैं बाथरूम धोऊंगी, उसके बाद से ये पूरा क्लीन कर लूँगी सब जो भी है। ये मेरा डेली का काम रहता है, इतना काम तो करना ही करना है। ठंडी रहे, गर्मी रहे, बारिश रहे, कुछ भी रहे, कौन सा भी मौसम रहे, बट हम औरतों को तो पूरा जो रूटीन रहता है वो निभाना ही निभाना है, आराम है ही नहीं। 24 घंटे का ड्यूटी हम लोग का रहता है। अगर रात ना होना तो रात में भी हम लोग काम ही करेंगे। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि रात ना रहे तो रात में भी काम ही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए वो दोनों पोछा में, एक खरगोश का पोछा है और एक पूरे घर का क्लीनिंग का पोछा है, वो सब मैं रोज़ डेली धोती हूँ। धो के भी मैं डाल दूँगी इनको सूखने के लिए। घर में हम कितना भी काम करें, घर के काम कभी ख़त्म होने के नाम नहीं लेते हैं। मेरा तो यही है कि करते जाओ करते जाओ करते जाओ। डेली ड्यूटी वही रहती है हम लोग की, वही खाना बनाना, बर्तन धोना, पोछा लगाना, किचन करना, सब कुछ वही रहता है, कुछ चेंज नहीं होता है। अगर एक दिन हमको कहीं जाना भी रहता है ना तो ये सब काम निपटा के जाना रहता है। ऐसा नहीं है कि चलो छोड़ छाड़ के चले जाए, नहीं, कौन करेगा, हमारे सिवा करने वाला है ही कौन। तो मेहनत का काम तो है ही, लेकिन हमारा फ़र्ज़ भी है। हम घर साफ़ सुथरा रखेंगे तो बीमारियां भी दूर जाएंगी और माँ लक्ष्मी का वास होगा। जहाँ सफाई रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी वास करती हैं। तो फिर हमें सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, हर एक कोना कोना चमका के रखना चाहिए। चाहे घर भले ही कैसा हो, कैसा भी रहे, झोपड़ी रहे, घर रहे, कैसा भी रहे, लेकिन हमें उनको चमका के ही रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पूरा अच्छे से सब धो ली हूँ और अभी वाइपर कर दूँगी। तो ये देखिए मैं अभी आ गई हूँ किचन में।
और ये बिल्ली मतलब 3 दिन पे आती है मेरे पास, तो अभी आज आई है ये 3 दिन पे। तो उसके लिए मैं अभी दूध और रोटी बना के रखती हूँ, और वो जा रही है बबली को देखने की कहीं वो ना आ जाए। तो यहाँ पे वो देख रही है, फिर मैं उसको भी खाना दे दूँगी। वो खाना खा लेती है और चुपचाप से चली जाती है। आज तो मैंने बबली को बंद करके रखा है बाहर, क्योंकि वो इसके पीछे आ जाती है इसको काटने के लिए, तो इसके लिए मैंने उसको बंद कर दिया है बाहर। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ कि किचन काउंटर क्लीन कर ले रही हूँ, और मेरा चाय बना के हो गया था, रोटी भाजी मैंने बना दिया था। तो सब लोगों ने रोटी भाजी का नाश्ता कर लिया है। और जब तक मैं बाहर आई तो ये देखा, ये आई थी बाहर, तो मैंने इसको बिस्किट दिया कुछ खाने के लिए। उसके बाद से मैं इसको रोटी दूँगी अभी, तो फिर ये खा के चली जाएगी। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना केयर करने थोड़ा। देखिए यहाँ पे मेरे को बहुत दिन से मैं देख रही थी झुर्रियाँ आ गई थी मेरे माथे पे, और आँख के आजू बाजू में ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। मैं सोच रही थी कि अब करूँगी, लेकिन अभी जब मैंने देखा ना कि कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा केयर कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मुल्तानी मिट्टी लिया है और गुलाब जल ले लिया है। इसका पेस्ट बना के मैं लेप लगाऊंगी फेस पे ना, तो इससे क्या होता है, स्किन थोड़ा टाइट हो जाता है और चेहरा सॉफ्ट सा हो जाता है। ठंडियों में मेरी त्वचा जो है ना, स्किन ऐसी ही हो जाती है एकदम रूखी सी, हाथ और पैर एकदम रूखे हो जाते हैं। फेस तो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन हाथ और पैर बहुत ही बेकार हो जाते हैं मेरे ठंडियों में। तो मैं बहुत ही केयर करती हूँ। गर्मियों में मुझे बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हल्का सा कोई भी क्रीम लगा लेती हूँ तो हो जाता है। लेकिन अभी ठंडियों का सीज़न है ना, तो एलोवेरा जेल हुआ, एलोवेरा मैंने पीछे लगाया है, और तो वो काफ़ी अच्छा रहता है स्किन के लिए। तो कभी कभी मैं लगाते रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं मुल्तानी मिट्टी अपने फेस पे लगा ली हूँ, और 10 मिनट के बाद मैं इसको गीला कपड़ा से गीला कर लूँगी, और फिर फेस मसाज करूँगी हल्का हल्का, एकदम से एक बैग नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मैंने बहुत दिन के बाद फेस मसाज किया ना, तो उतना ज़्यादा नहीं करूँगी, बस हल्का हल्का आज के लिए करूँगी। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे मैं मसाज कर करके मुल्तानी मिट्टी को पूरा मिक्स कर लूँगी। तो उसके बाद से मैं पोंछ लूँगी गीले कपड़े से अच्छे से एकदम। इससे मेरा फेस है ना इतना मुलायम लग रहा था, और इतना अच्छा लग रहा था, टाइट टाइट लग रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। और मैं सोची कि अभी हफ्ते में एक बार तो करूँगी ही करूँगी। तो यहाँ पे फिर से मैंने फेस पे लगा लिया गुलाब जल, और गुलाब जल लगाने के बाद भी हल्का हल्का मालिश करूँगी। तो इतना पेस्ट बच गया था, तो मैं अभी अपने हाथों पे अप्लाई कर लूँगी। और हाथ मेरे बहुत ही ये हो गए थे, रूखे हो गए थे, तो मैंने अपने दोनों हाथों पे लगा के और एकदम कम से कम 10 मिनट तक मसाज किया हाथों का। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना फ़र्क पड़ा ना, एकदम इतना मेरा हाथ सॉफ्ट हो गया था ना, एकदम ऐसे साग के जैसा हो गया था। देखिए एकदम कितना ग्लो आ गया है फेस पे, और एकदम टाइट टाइट लग रहा है थोड़ा। और हाथ देखिए मेरे कितने सॉफ्ट हो गए हैं, एकदम से एकदम काला पड़ गया था, अजीब से हो गए थे मेरे हाथ। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही ठंडियों में मेरे हाथ ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन केयर करने से क्या होता है ना, थोड़ा मेंटेन रहते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, मेरा पूरा काम हो गया है ख़त्म। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा के, और मुझे सच में इतना अच्छा फील हो रहा था ना। तो जिन बहनों को ऐसे हाथ और फेस थोड़ा रूखा रूखा लगे और झुर्रियाँ आए, उनको मैं यही राय दूंगी कि एक बार प्लीज़ मेरे कहने पे ये ट्राई कीजिए, और आप लोग फ़र्क देखेंगे। इतना अच्छा फील हो रहा था मुझे ना, और मैं अब सच में हर संडे को लगाने वाली हूँ, अपना केयर करने वाली हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने आज बाल भी वॉश कर लिया है, क्योंकि मैंने बाथरूम भी धोया था।
तो जब भी मैं बाथरूम धोती हूँ तो मैं अपना बाल ज़रूर वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं अभी बाल अच्छे से सुखा लूँगी, क्योंकि बाल ज़रा सा भी गीला रहेंगे ना तो फट से सर्दी पकड़ लेगी। और आजकल बाल सूख भी नहीं रहे हैं, पूरा टाइम ऐसे गीला रह रहे हैं जब भी धो तो इसके बाद से मैं थोड़ा सिंदूर लगा लूँगी और टिकली लगा के थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी, फिर मैं हो जाऊँगी एकदम से तैयार। तो ऐसा है ना, खुद का केयर कर, काम के साथ साथ खुद का केयर करते हैं ना तो अच्छा रहता है। नहीं तो कितनी औरतें होती है ना कि खुद का केयर नहीं करती हैं, बस काम के पीछे ही भागती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं हस्बैंड जी आग जला लिए थे, जलाए क्या थे वही बस ऐसे ही बैठे थे। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और ठंड तो बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। मेरा सब काम हो गया है और मैंने बोला था पूजा है नहीं, तो इसीलिए अभी मेरे को पूजा नहीं करना है। तो अभी मैं सेक रही हूँ हाथ अपना, और उसके बाद से मैं चाय वाय पीऊँगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।